Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself, Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School, Bagpat. Welcome in your online class of math subject in which you will chapter 3 कंटिन्यू चलेगा आपका प्लेइंग विद नंबर्स, जिसमें आप आज आप एक्सरसाइज 3i प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग एलसीएम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसके सम्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, without wasting your time, first question is a team can pose for a photo in rows of 6 and 7. What is the least number of members the team can have? इसमें आपको जो है ये दिया है कि एक टीम जो है वो इतनी रो 6 और 7 रो में फोटो के लिए पोज देती है, कम से कम कितने मेंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स द टीम कैन हैव, टीम में कितने कम से कम जो है वो मेंबर हो सकती हैं। तो योर लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स टीम कैन हैव इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉल्यूशन इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the least number of members of the team can have equal LCM of member of team, rows of team 6 and 7. LCM of 6 and 7. Now we find out the LCM of these. LCM आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। फर्स्ट राइट हियर 6 हियर 7। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। कॉमन फैक्टर इसमें कुछ नहीं है तो 6 2 और 3 से जाएगा, 6 7 से जाएगा। सिंपल, जो 6 और these are co-prime number, तो इनका LCM क्या होगा आपका, जो इनका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट इज द LCM ऑफ बोथ 6 and 7 and this one is 42। तो अब इसको निकालना चाहें तो 2 2 से जाएगा, वैसे तो ये 3 का 7, फिर 3 3 से जाएगा 1, 7 7 से जाएगा 1 1। So your LCM is LCM इक्वल हो गया आपका 6 into 7, ये हो गया कितना आपका 42, ये हो गया आपका आंसर। इज दैट क्लियर? यहाँ पर देखिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं, टिल देन यू गॉट 1, ये छोटी क्लासों में सिखाते थे। अब आप सिर्फ कॉमन फैक्टर मिनिमम 2 नंबर्स को जो एग्जैक्ट जो डिवाइड करता है उस प्राइम नंबर से डिवाइड करें। कम से कम 2 नंबर जिससे डिवाइड हो सकते हैं, तो कोई सब नहीं होता। दीज आर को प्राइम नंबर, तो डायरेक्ट आप इनकी मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच हैव कॉमन फैक्टर 1। कॉमन फैक्टर 1 है तो ये आपस में तो किसी से सेम नंबर से तो डिवाइड होने के लिए आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हैं। इस टाइप का ये एक ही क्वेश्चन है इसमें, तो मैंने आपको ये समझा के दिया, वैसे इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। LCM इक्वल 6 × 7 बिकॉज 6 and 7 आर को प्राइम नंबर्स, तो इनका प्रोडक्ट जो है 42 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। द लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर दैट टीम कैन हैव इक्वल कितने हो गए आपके 42। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? इफ द स्टूडेंट्स of a class can be grouped into 6 or 8 or 10, then find the minimum number of students which must be in the class। अगर एक क्लास के बच्चों को 6 8 और 10 इनके ग्रुप में समूह में बांटा जाए तो कम से कम कितने बच्चे जो हैं वो एक क्लास में हो सकते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच मस्ट बी इन क्लास। क्लास में कम से कम कितने बच्चे होने चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, क्वेश्चन सिर्फ रीड करूंगी बेटे, और आपका सॉल्यूशन जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? ओके, नाउ टेक आउट योर बुक। अपनी बुक में से देखिए आप अपना क्वेश्चन रीड कीजिए एंड यू राइट योर क्वेश्चन आंसर इन योर फुल कॉपी। क्या दिया है आपको? एक क्लास में कितने बच्चे? 6 8 और 10 इनके ग्रुप में आपको बांटना है, डिवाइड करना है, और एक क्लास में कम से कम कितने बच्चे हो सकते हैं वो आपसे पूछा है। क्लास में स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास
that is possible equal according to question your required number of students, minimum number of students. So question number 2, students of class can be grouped into किस में 6 या फिर 8 या और 10, ठीक है, इनके ग्रुप में बांटना है। देन मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स must be in class, and minimum number of students which must be in class equal किसके होगा बेटे? Yes, very good. LCM of 6, 8 and 10. Then these are LCM of required number, आपका जो number of students minimum find out करने हैं वो किसके इक्वल हो गया? LCM of 6, 8 and 10. And you know how can you find out the LCM of these three numbers? First you write the three numbers like this. इस तरीके से लिखेंगे, किसी भी ऑर्डर में, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, 6, 8 फिर 10. नाउ डिवाइड द नंबर बाय प्राइम नंबर एग्जैक्टली. मिनिमम 2 नंबर्स आपके डिवाइड होने चाहिए कम से कम, या 2 से आपका 2 प्राइम नंबर से आपके तीनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं. तीनों कीजिए, 2 3 जा 6, देन 2 4 जा 8, देन 2 5 जा 10. यहाँ तक आपको क्लियर हुआ. अब आप देखेंगे कोई इसमें कॉमन नंबर नहीं है. 3 3 से जाएगा बिकॉज 3 इज ए प्राइम नंबर, 5 5 से जाएगा बिकॉज 5 इज ए प्राइम नंबर, और 4 2 2 से 2 10 जाएगा. देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 3 4 एंड 5. सो यू कैन लीव दिस, यहीं पर आप इसको छोड़ देंगे. नाउ वी फाइंड द एलसीएम. एलसीएम इक्वल क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जो आपका कॉमन फैक्टर था आपका 2 एंड द रिमेनिंग जो बचे हुए रिमेनिंग नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कीजिए. मींस 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5. दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द एलसीएम. अब आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए. 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 34 जा 120. Then 120 is the minimum number of students which must can have in the class. जो कम से कम क्लास में 120 120 स्टूडेंट्स होने चाहिए अगर आपको 6 6 के 8 8 के या 10 10 के ग्रुप बनाने हैं. अगर 6 6 के ग्रुप बनाएंगे तो आपका 6 2 20 स्टूडेंट्स हो जाएंगे. 6 6 के 20 हो जाएंगे, और 8 से करेंगे तो 8 का भी ये डिवीजन होगा और 10 का भी. इस तरीके से दिस इज योर राइट आंसर. दीज आर द नंबर ऑफ 120 क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 120 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स which is your right answer. I hope you understand. नोट कीजिए, फिर मैं इसको रख करके सेकंड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगी. नोट कीजिए फास्ट, नोट डाउन इन योर कॉपी फास्ट. नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए. 4 रनर्स, इतने मैं रब नहीं करी तो थर्ड क्वेश्चन रीड करिए आप अपनी बुक में से निकालिए. अब क्या मैं आपको क्वेश्चन ही लिख के दिखाऊंगा. बच्चे ध्यान से सुनिए, अपनी बुक में देखिए, अंडरलाइन फिंगर रखिए अपनी ऊपर क्वेश्चन पर. 4 runners started running simultaneous with from a point on a circular track. They took 200 seconds, 300 seconds and 360 seconds and 450 seconds to complete one round. 4 रनर्स, दौड़ने वाले धावक जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, वो उन्होंने एक साथ जो है वो दौड़ना शुरू करा एक ट्रैक पर, सर्कुलर ट्रैक पर. और उन्होंने कितना कितना समय लिया? फर्स्ट वाले ने 200 सेकंड, सेकंड वाले ने 300 और थर्ड वाले ने 360 और फोर्थ वाले ने 450 सेकंड लिए टू कंप्लीट वन राउंड. एक राउंड पूरा लगाने में सर्कुलर ट्रैक का. आफ्टर हाउ मच टाइम डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम? बताओ कितने समय बाद वे जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां वे पहले मिले थे वहां पर होंगे. ठीक है, मतलब एक साथ उसी पोजीशन पे होंगे जहां से वे पहले स्टार्ट हुआ था. तो इसके लिए क्या करना होगा? सो दिस टाइम इज
How can you find out this time? This time is equal to the LCM of the times taken by the 4 runners. चारों रनर्स ने कितना टाइम लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है. मैं आपको इसको आपको रख देना है. ठीक है, हो गया होगा सबका ये सेकंड क्वेश्चन. नहीं रख दिस. ठीक है, अब मैं इसको नोट कर रही हूँ. थर्ड क्वेश्चन कराऊंगी आपको. फटाफट मेरे साथ साथ थर्ड क्वेश्चन देखिए. Now your third question is only solutions. क्वेश्चन समझ में आ जाएगा सब बच्चे को. थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको करना है इसका. व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस? After how much time did they meet at the starting point for the first time? According to question, time taken according to question, time taken to meet at the starting point time according to question के अनुसार time taken to meet at the starting point for the first time. पहली बार में कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे? अब बताइए फर्स्ट रनर अप का कितना टाइम था? इक्वल है ये आपका एलसीएम ऑफ फर्स्ट रनर अप ने कितना टाइम दिया था आपका 200. सेकंड है ये आपका बुक में देखिए एलसीएम ऑफ 200 कॉमा सेकंड रनर का टाइम था आपका 300 और थर्ड का था आपका 360 एंड फोर्थ वन ने कितना लिया आपका 450. इनका आप एलसीएम निकाल लेंगे. दिस इज योर आंसर. अब एलसीएम निकालना तो आपको आता है, इसको आप कर लेंगे या करके दिखाऊं थोड़ा सा. चलो थोड़ा सा पार्ट तक मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट यू राइट हियर 200 300 नेक्स्ट 360 नेक्स्ट 450. ये आपने सारे लिखे. अब इसमें कॉमन आपका कॉमन फैक्टर क्या है? इसमें 2 से सब डिवाइड कर सकते हैं. लास्ट इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और इवन नंबर देन दे आर डिविजिबल बाय 2. और 0 और 5 हो तो 5 का डिजिट मींस 10 से तो क्योंकि लास्ट में 0 देखो 10 से तो सारे डिवाइड होंगे. या तो आप इसको शॉर्ट कर लो. 10 तो सबका कॉमन फैक्टर है ये. वैसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से किया जाता है पर आपको ये पता है कि सारे 10 से तो कम डिवाइड हो जाए. तो 10 से आप डिवाइड करके इनको शॉर्ट कर दो. ये यहाँ से आपका सॉल्यूशन है. मैंने लाइन खींच दिया. तो 10 से तो मिनिमम सभी डिवाइड हो रहे हैं. तो मैंने 10 से डायरेक्ट कर दिया. ये हो गया 20 और दिस वन 30 और ये 36 बचा आपका और ये बच गया आपका 45. 10 से जब इनको डिवाइड करेंगे ये बच गया. तो 10 तो कॉमन फैक्टर आएगा 1 2 और 1 5. इस वजह से हमने डायरेक्ट 10 लिखा. इसके बाद हम इसमें कॉमन फैक्टर मिनिमम ये 10 सबका ऑल सभी का डिवीजन है. अब कम से कम 2 नंबर्स जिससे डिवाइड होते हैं वो आपको लेना है. तो अगर सारे हो सकते हैं तो और अच्छी बात है. 2 से ये सब डिवाइड हो सकते हैं. तो फर्स्ट नाउ यू टेक द 2. कितना हो जाएगा 2 5 का 2 10 का 20 2 15 का 30 2 18 का 36 और 45 एज इट इज उतारेंगे क्योंकि 45 2 से नहीं जाता. अब ये 10 का मतलब 2 into 5. ठीक है, मैंने 10 डायरेक्ट लिखा है क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन जाता है तो शॉर्ट करने के लिए 10 से सभी डिविजन है. एक 0 हम सबकी कैंसिल कर सकते हैं 10 बाहर देकर. ठीक है, इससे हमने छोटा कर दिया. अब आप यहाँ पर किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से एक बार और जाएगा. ये 10 और 18 दोनों 2 का डिवीजन है तो 2 से एक बार और डिवाइड करेंगे. ये हो जाएगा आपका 2 5 का 10 15 एज इट इज 2 9 का 18 एंड 45 एज इट इज. अब देखिए आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन से जाएगा? ये 3 से. यार तो 15 भी 3 का डिवीजन है 9 भी और 45 भी. तो यू डिवाइड 5 एज इट इज रहेगा आपका
3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 15 3 जा 45 होता है, तो ये जा आपका। अब 3 जो है अकेला, अब 3 कोई और कॉमन फैक्टर तो नहीं है, सिर्फ 3 से जाएगा, एक अकेला है, तो मिनिमम 2 नंबर हम क्या लेंगे, 3, हाँ 2 नंबर ये देखो 3 और 15 दोनों जा सकते हैं, तो एक 3 और लेंगे आप, कितनी बार जाएगा आपका 5 एज इट इज, 5 एज इट इज, 1 हो गया यहाँ पर, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब ये सारा किससे जाएगा 5 से, सो ये हो गया लास्ट में 1 1 1 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप इसका एलसीएम लिख सकते हैं, नाउ योर एलसीएम इज, क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, इसका एलसीएम लिखेंगे आप, योर एलसीएम विल बी 2 इंटू, पहले 10 लिख लिया आपने, डायरेक्ट 2 इंटू 5 भी लिख सकते थे, पर हम इसको क्योंकि छोटा करने के लिए 10 लिया, 2 मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स है, फिर 5, देखो 10 2 2 3 3 और 5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और 3 3 जा 9, 29 जा 180, 180 10 जा 1800, 180 10 जा 1800, 1800 सेकेंड्स। ये हो गया आपका आंसर। कितने सेकेंड्स लगेंगे उनको दोबारा, सबको दोबारा मिलने थे, जहाँ पहले स्टार्टिंग में मिले थे वहाँ पर दोबारा मिलने में उन्हें कितना सेकंड लगेगा, 1800 सेकेंड्स लगेंगे। दिस इज योर आंसर। आया समझ में आपको सभी बच्चों को? कंप्लीट कीजिए इसे, देख लीजिए इसको आप, मैंने 20 से 10 से किया है, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप पहले 2 से कीजिए, फिर 2 से और यहाँ पर 5 से चला जाएगा, 10 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, 2 इंटू 5, एक बार 2 से एक बार 5 से। मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट करने की वजह से, क्योंकि 10 से सभी डिवीजन है, तो आपकी ये जीरो जो है नीचे वाली कैंसिल, ये साइड वाली, ये लास्ट वाली जीरो कैंसिल हो गई, 10 से सबको डिवाइड किया, ये 20 बन गया, 30, ये 36, ये 45। अब आपको इस छोटा हो गया, 2 बार जो है आपको डिवाइड नहीं करना पड़ा, सिर्फ इतना शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? फटाफट नोट कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रब कर रही हूँ मैं इसको, ठीक है, हो गया होगा आपका। Your next question is question number 4। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन 4 5 6 थोड़े से डिफरेंट हैं। 4 क्वेश्चन देखिए, द ट्रैफिक लाइट्स एट द 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर 24 सेकेंड, 36 सेकेंड एंड 54 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। यानी कि ट्रैफिक लाइट है वो 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर, पहली वाली जो है वो 24 सेकेंड के बाद चेंज होती है, और सेकंड वाली जो ट्रैफिक लाइट है वो 36 सेकेंड के बाद चेंज हो जाती है, और थर्ड वन इज 54 सेकेंड लेती है चेंज होने में। इफ दे ऑल चेंज सिमल्टेनियस एट 10:15:00 AM, यानी कि अगर पहली बार जो है वो सब जो है एक साथ चेंज हुई, कितने बजे, 10:15:00 AM इज सुबह में, एंड देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज। अब दोबारा भी लगातार वो कब चेंज होगी, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, जैसे पहला वाला रनर अप वाला क्वेश्चन की तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 24 36 एंड 54, और जो ये आपका टाइम आएगा सेकंड्स में आएगा, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब टाइम होगा उसको 10:15 जो आपका मॉर्निंग टाइम दिया उसमें ऐड कर देंगे, कितना बजे टाइम होगा उतने बजे ये दोबारा मिलेंगे। फिर भी आप कहें तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कितना समय लगेगा उनको दोबारा जो है चेंज होने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड दैट अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड जो आपका टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम कितना होगा आपका रिक्वायर्ड टाइम, दिस वन इज एलसीएम ऑफ रिक्वायर्ड टाइम इक्वल हो जाएगा आपका जो आपका पुराना टाइम था 10:15:00 AM, ठीक है, और इसमें प्लस कर देंगे एलसीएम ऑफ
किस किस का 24, 36 एंड इसका था 54 एंड 54 सेकेंड्स का, ये सेकेंड है, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। कितना आएगा इनका 24, 36 और 54। ठीक है, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिवाइड ऑल द नंबर्स बाय 2। कितनी बार जाएगा 12 जा, 2 से इसे करेंगे कितनी बार जाएगा 18 जा, और ये 27 हो जाएगा, 2 जा 4, 2 7 जा 40। ठीक है, अब 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से दोबारा कीजिए आप इनको डिवाइड। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 27 एज इट इज छोड़ दीजिए। अब 2 से ये तो हो सकता है पर बाकी और कोई नंबर नहीं हुआ, तो नेक्स्ट योर कॉमन फैक्टर इज 3। 3 से करेंगे आप इसको डिवाइड। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अब एक बार और 3 से, क्योंकि ये दो नंबर डिवाइड हो सकते हैं, मिनिमम 2 नंबर्स जो है डिवाइड होने चाहिए इस कॉमन नंबर से। ठीक है, तो आप कॉमन फैक्टर से तो 2 1 और यहाँ 3। अब 3 और 2 दोनों आपके जो है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट यू मल्टीप्लाई दी डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर, देन द रिमेनिंग नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, देन यू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। अब आप पहले एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2 into 2 into हाउ 2 टाइम्स 2 है, यहाँ पर एक लास्ट में भी है, चलो ऐसे लिखो इसको, इसी सीरीज में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 into 3 ये हो गया। देखो पहले आपने ये लिखे फिर ये लिखे, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 4 3 जा 12, यहाँ तक कर दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, 6 3 18, 18 और 12 कर दो मल्टीप्लाई, इजी हो जाएगा। 2 जा 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 3 जा 18, 18 और 12 की आपको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 12 8 जा 96 का 6 कैरी 9, 12 1 जा 12 और 9 कितना हो गया 21। 216 आ गया सेकंड, 216 सेकंड आ गया। अब इस सेकंड को 216 सेकंड इसके आप मिनट बनाएंगे। नो 1 मिनट हैविंग 60 सेकंड, तो अगर आप इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो आपके जो क्वेश्चन आता है वो आपका मिनट हो जाता है, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका सेकंड। रफ में आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ किस तरीके से आप इसके मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 216 को 60 से डिवाइड किया मिनट से, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप ये क्या हो जाएगा कितनी बार जाएगा 6 3 जा 180, माइनस कीजिए कितना बचा 6, यहाँ कितना बचेगा आपका 11 में से 8 गया 3। ठीक है, ये हो गया आपका। आप इस टाइम को लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो ये टाइम 3 मिनट एंड 36 सेकंड। ठीक है, इतना समय लगेगा। अब आप क्या करोगे इसको इसके प्रीवियस टाइम में ऐड कर दोगे। ये रफ वर्क मैं रफ कर देगी, आपको साइड में करना है, अगर आप सेपरेट यहाँ पर खींच कर, क्योंकि मैं यहाँ पर करती बेटे आपको दिखाई नहीं देता, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर किया। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट इसका पार्ट। अब आपको ये टाइम किसमें ऐड करना है, ये क्या है आपके आवर्स, ये मिनट, ये सेकंड, तो जो जिसमें ऐड हो सकता है सेकंड का होंगे यहाँ ऐड, मिनट का होंगे यहाँ, तो देयर नेक्स्ट न्यू टाइम इज नाउ कम टू दिस पॉइंट। अब यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, ये आपका मैंने ये वाला हिस्सा सॉल्व करना था, तो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, नाउ द टाइम इज 10:15:00 AM प्लस 3 मिनट 36 सेकंड। जब इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 36, तो यहाँ आ जाएगा आपका, और 15 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 18, और ये आपके 10 ही रहेंगे। 10:18:36 सेकंड 36 सेकंड सुबह AM जो है आपका ये दोबारा जो है ट्रैफिक लाइट्स जो है वो एक साथ चलेंगी। आया समझ में? दिस इज योर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? नोट कीजिए सभी बच्चे। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन और हैं, बाकी 2 क्वेश्चंस को मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी। देखिए ध्यान से, 5 क्वेश्चंस लीजिए ध्यान से।
What is the least perfect square which is divisible by each 21, 36 and 66? Give your answer in the index form. यानी कि आपको इसका पूरा वो नहीं निकालना है, इसको पावर नोटेशन में लिख देना है। तो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो सकता है। फर्स्ट यू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में देखेंगे जब आप इसको, जैसे ये है, आप इसको लिखेंगे किस तरीके से, 2 raised to the power 2 टाइम्स है, देन यू राइट दिस वन कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to the power 2, ये 3 raised to the power 2 इस तरीके से, और ये 2 यहाँ आ जाएगा। इसको पहले असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर इस तरीके से आप पावर नोटेशन में लिखेंगे। और परफेक्ट स्क्वायर जब होगा जब ईच प्राइम नंबर हैविंग 2 पावर या स्क्वायर हो, तो जो तब वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट बता देती हूँ, इसको रब नोट कीजिए, मैं इसको रब कर दूँ, बच्चे फटाफट नोट कीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, समझ में आया है? एलसीएम तो सबको क्लियर था, यहाँ से देख लीजिए फटाफट जल्दी से। देखिए नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर व्हिच इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। अब इसमें लिखेंगे सो लीस्ट नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द लीस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय दिस। लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय किससे, 21, 36 एंड 66। पहले आप इसे फाइंड आउट कीजिए, कैसे निकालेंगे, बाय एलसीएम। एलसीएम लेंगे 21, 36 और 66 का, ठीक है। ये किससे जाएगा, 2 से दोनों जा रहे हैं, 2 से 36 छोड़ दीजिए, 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 33, ठीक है। अब दोबारा 2 से ये नहीं जा सकता है, पर ये नहीं जाता और ये भी नहीं जाता। अब 2 छोड़ दीजिए, अब किससे करेंगे आप, 3 से। 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 11 जा 33, ठीक है। नाउ अब किससे, 7 7 से जाएगा, 11 11 से जाएगा, ये 2 2 से जाएगा, ठीक है। अब इसमें अभी यहाँ पर अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये यहीं पर छोड़ देंगे, तो हम हमारा 6 को बना सकते हैं 2 और 3। अभी 2 से और कीजिए इसको, चलो पूरा जब तक 1 1 ना आए इस क्वेश्चन में तब तक कीजिए इनको, जब तक आपका 1 1 नहीं आ जाता तब तक। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था ना, को प्राइम वाले में इस तरीके से करना है इसको, जब तक आपका 1 1 नहीं आ जाता। तो आप 2 से ये किया, अभी 2 से ये और सब हो सकता है, जब तक 1 1 नहीं आएगा तब तक करेंगे। 2 21 एज इट इज आएगा, 2 9 जा 18 और ये 33 एज इट इज आएगा। अब आपका 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 11 जा। अब 3 से अभी दोबारा जाएगा, क्योंकि ये 3 जब तक 1 नहीं जाता, 7 1 11। अब 7 से करेंगे, आपको छोटी क्लास में ऐसे सिखाया था ना, ऐसे जब तक 1 1 नहीं आ जाता इतने डिवाइड करते रहते हैं। सो अब आप इस वाले क्वेश्चन में इसी तरीके से कीजिए आप। अब आपने 11 से किया, अब आपका ये पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। 1 1 1 आ गया, 11 1 जा 11। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? पहले आप एलसीएम ऐसे ही करते थे छोटी क्लासेस में। अब आप यहाँ देखिए, आपका 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स, 11 2 टाइम्स। सो द नंबर इज, ये इसका जो हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 तो स्क्वायर में है, फॉर्म में है, और 3 भी आपका स्क्वायर फॉर्म में है, और 7 नहीं है। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? अगर आप यहाँ पर एक 7 और ले लें और एक 11 ले लें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन कहा गया है कि इनका डिवीजन भी हो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो। तो डिवीजन तो ये नंबर है जो इनका मल्टीप्लाई है। आपको फुल नंबर नहीं फाइंड आउट करना, सिर्फ इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। यानी कि अगर आप एक 7 और एक 11 और मल्टीप्लाई कर दें तो इंडेक्स फॉर्म में ये हो जाएगा आपका आंसर 7 मल्टीप्लाई 7 7 स्क्वायर हो जाएगा। एक 7 और चाहिए आपको, और एक क्या चाहिए आपको, 11। दिस इज नॉट योर एलसीएम, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस, ऑल दिस नंबर। ये क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डिविजिबल बाय आपका 24 36 एंड 54। ये है वो नंबर। पहले आपके ये इसके सारे फैक्टर लिखिए, सब फैक्टर्स को देखिए, 2 2 टाइम्स होना चाहिए, जो नहीं है उसमें उतने से मल्टीप्लाई किया। हाँ 7 1 टाइम्स था तो हमने 7 एक और लिया, 11 1 टाइम्स था 11 और।
अब ये हो गया आपका 2, 3, 7 और 11 इन सब का स्क्वायर। दिस इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द perfect square number which is divisible by 21, 36 and 66, and this is your answer. I hope you understand this one. ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, खुद कीजिएगा। 6 क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 5 is divisible by each 24, 32, 36 and 54। वो सबसे छोटा नंबर बताना है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, ठीक है, जब उसमें 5 जो है इंक्रीज कर दें। तो आपको इसको कैसे निकालना है? योर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल, आपको एलसीएम निकालना है इसका 24, 32, 36 एंड 54 का, एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम दिस नंबर, देन दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो अगेन आई explain you the smallest number which when increased by 5 is divisible by each 24, 32, 26, 36 and 54 equal, आपका क्या हो जाएगा? ये LCM of 24, 32, 36 and 54 minus 5, then you got your answer. First of all LCM निकालिए और LCM में से 5 subtract कीजिए, then you got your answer. So complete your exercise 3i. Thank you.